नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आएगी। दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं यह जिज्ञासा तुम्हारी एक बार में शांत कर दूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 शीशों को बनाया और सोने का सामान। इसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इन दोनों सोने की चीजों को तुम्हारे पास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु की आज्ञा से उसे सोने को लेकर तुरंत ही सोना बांटने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा कि वह लोग पंक्ति बना के बैठ जाएं। अब मैं आप लोगों को सोना बांटूंगा। और अर्जुन सोना बांटना शुरू कर दिए। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करना शुरू कर दिया। अर्जुन सोना देकर अलग हो गए, गांव वालों को दे दिए गए। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्हें अब तक त्योहार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर लाइन लगा के बैठ गए। तीसरी बार अर्जुन काफी थके हुए थे। जिस सोने की ध्वनि से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों की ध्वनि के आकार में जरा भी कमी नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मेरा यह काम कोई और कर दे, थोड़ा मुझे विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन गांव वालों में बांट दो यह सोना। कर्ण तुरंत सोना बांटना शुरू कर दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह सोना तुम लोगों का है, इसलिए सोना चाहिए, जितना चाहिए यहाँ से ले लो। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि आपके सोने के मोह को हो गया था, सोने से आपको मोह हो गया था। आप यह निर्णय कर रहे थे कि गांव वालों की जरूरत है, गुणवत्ता ही तुम सोना पहाड़ी में से खोद कर लाए थे। तुमको दाता का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना खरीदने वाले के लिए वहां सोना बांटकर वहीं रखकर चला गया। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई जय जयकार करे या तारीफ करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने बताए खूबसूरत तरीकों से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की अपेक्षा करना भी उपहार ही हो जाता है, यानी सौदा ही हो जाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हो तो बिना किसी अपेक्षा या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा व्यवहार। दर्शन शास्त्र की एक क्लास में प्रोफेसर ने एक शीशे का जार और एक थैले में कुछ पत्थर, कंकड़ और रेत आदि रखे। बॉक्स को लेकर क्लास में प्रवेश किया और क्लास शुरू हुई। उन्होंने एक बड़े से जार में पहले पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े
जार के मुंह तक भरकर छात्रों से पूछा कि क्या यह जार भर गया है। छात्रों ने जार को ध्यान से देखा और कहा कि हाँ सर, अब यह जार भर चुका है। फिर प्रोफेसर ने थैले में से थोड़े थोड़े कंकड़ बॉक्स निकाला और वह उस जार में सभी कंकड़ को भरने लगे और हिला हिलाकर सभी कंकड़ों को जार में सेटल कर दिया। तब उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या अब जार भर गया है। छात्रों ने ध्यान से देखा और सभी ने कहा हाँ सर, अब तो पक्का भर गया है। अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि खाली हो जरा भी। तभी प्रोफेसर ने थैले में से एक तीसरा बॉक्स निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी। उन्होंने वह रेत उस जार में डाल दी और जार को हिला हिलाकर सभी रेत को भी जार में सेट कर दिया। मतलब रेत ने बची खुशी जगह भी भर गई। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या अब जार भर गया है। सभी ने सकुचाते हुए कहा कि हाँ सर, भर गया है। फिर प्रोफेसर ने एक बोतल पानी उस जार में डालकर कहा क्या अब यह जार भर गया है। छात्रों ने कहा हाँ सर, यह जार भर चुका है। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया और कहा कि इसके माध्यम से ये समझें कि आपकी जिंदगी में जो आपका परिवार, पत्नी, बच्चे और आपकी सेहत है वह बड़े बड़े पत्थरों की तरह है। परिवार और सेहत के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये रहें तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। अब ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, यह आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका घर या बैंक बैलेंस है। अब ये जो रेत और पानी है, ये आपके जीवन में छोटी मोटी चीजें हैं, इच्छाएं हैं और जिनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। इनमें से कई गैर जरूरी चीजें भी हैं। अब अगर आप जार को पहले रेत या पानी से ही भर देंगे तो कंकड़ और बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। या आप पहले कंकड़ से ही जार को भर देंगे तो रेत पानी के लिए तो संभवतः जगह बचेगी, लेकिन बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह आपकी जिंदगी के साथ भी होता है। अगर आप अपना सारा समय और ऊर्जा कंकड़ या रेत में ही लगा देंगे तो बड़े बड़े पत्थर छूट जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जीवन में जरूरी क्या है, यह आपको तय करना होगा। सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए समय नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं और किसके लिए छोटी छोटी इच्छाओं को बटोर रहे हैं। कार्य पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी करने के लिए या यात्रा करने के लिए आपके पास हमेशा वक्त रहेगा, परंतु परिवार और सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो किसके लिए यह सब करेंगे। प्राचीन कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, बाकी चीजें बस रेत और पानी है। एक साधु से किसी व्यक्ति ने कहा कि उसके मन में चलते विचारों का सैलाब बहुत परेशान कर रहा है। उस साधु ने उसकी तकलीफ दूर करने के लिए अपने एक मित्र साधु के पास उसे भेजा और उससे कहा जाओ और उसकी दिनचर्या को ध्यान से देखो, वो तुम्हें जीने का सही तरीका बताएंगे। वह व्यक्ति गया जिस साधु के पास उसे भेजा गया था। वह धर्मशाला में रखवाला था। उसने वहां जाकर कुछ दिन तक उसकी दिनचर्या देखी, लेकिन उसे उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं पड़ी जिससे कुछ सीखा जा सके। वह साधु एक सामान्य और साधारण व्यक्ति था। उसमें कोई ज्ञान के लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते थे। वो पहले साधु के पास लौट आया और सारी बात बताई।
साधु ने उसे फिर लौटने की सलाह दी और उससे ये पता लगाने को कहा कि दूसरा साधु सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है। उसने यही किया। साधु ने कहा, रात्रि को मैं सारे बर्तन मांजता हूँ और चूंकि रात्रि भर में उनमें थोड़ी बहुत धूल पुनः जम जाती है, इसलिए सुबह उन्हें फिर धोता हूँ। बर्तन गंदे और धूल भरे ना हों, यह ध्यान रखना जरूरी है। मैं इस धर्मशाला का रखवाला जो हूँ। वह व्यक्ति उसकी बातों को जानकर और निराश होकर फिर अपने गुरु के पास लौट आया। उसने गुरु ने कहा कि जो जानने योग था वह तुम सुन और देख आए हो, लेकिन समझ नहीं सके। रात को तुम भी अपने मन को मांजो, उसमें पूरे दिन के बैर और बुरे विचार बचे होंगे, और सुबह एक बार फिर उसे धो डालो, क्योंकि हो सकता है कि रात में फिर वे बुरे विचार तुम्हें जकड़ लें। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आप भी ऐसा ही कीजिए। सोने से पहले दूसरों के साथ खुद को हर उस चीज के लिए माफ कर दीजिए जो आपको बुरी तरह से प्रभावित करती है। आप हर बुरे ख्याल को छोड़कर सो जाइए। इसके बाद जब सुबह उठें तो टटोलें कि कोई बुरा ख्याल रह तो नहीं गया। अगर हाँ, तो उसे बिस्तर के साथ ही छोड़ दीजिए। इसी में हमारी भलाई है।